वालेकुम, आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। कौमी असम्बली में कल ही एक बिल पास हुआ है और उसमें बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र लड़का या लड़की की शादी यह कानूनन जुर्म है और 7 साल तक कैद हो सकती है, 10 लाख रुपए जुर्माना भी। यही नहीं, वालिदैन को भी 3 साल तक कैद होगी। इसके अलावा जो भी 18 साल से कम उम्र लड़की के साथ शादी करेगा उसके साथ ज्यादती ही तस्वुर होगी, चाहे लड़की की मर्जी इसमें शामिल हो कि वो अपनी मर्जी से निकाह कर रही है तब भी। अब इससे पहले कहा जाता है कि 16 साल कम से कम लड़की की उम्र थी, 18 साल लड़के की थी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मशहूर मारूफ आलिम दीन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अल्लामा साहब, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? 18 साल लड़का और लड़की दोनों की उम्र करार दे दी गई है, इससे कम पर ज्यादती तस्वुर होगी, 7 साल तक कैद हो सकती है, हत्ता कि वालिदैन को भी 3 साल, जो ये निकाह करवाएगा उसको 7 साल, निकाह पढ़वाने वाले को भी 1 साल, सबके लिए फर्दन फर्दन सजाएं मुकर्रर कर दी गई हैं। देखिए, पहली सबसे अहम बात समझने के लायक ये है कि पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ किताब सुन्नत है, कुरान और सुन्नत है, और इसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बकाया तौर के ऊपर जो है ना तमाम लोगों ने जो इस पर इत्तेफाक किया है। बेशक हम ये बात समझते हैं कि कौमी असम्बली या सेनेट का जो दायरा कार है कानून साजी का, बुनियादी तौर पर यह है कि वो उन अमूर के ऊपर कानून साजी कर सकते हैं जिनका ताल्लुक शरीयत के साथ इस अंदाज से ना हो कि हलाल व हराम की वजाहत हो, छोड़ चुकी हो। अगर हलाल हराम की वजाहत कर दी गई है तो वो हराम को हलाल करार नहीं दे सकते कौमी असम्बली के मेंबरान, ना ही हलाल को हराम करार दे सकते हैं। तो जिन मामला में शरीयत की रूलिंग मौजूद है उन मामला में कानून साजी करना दर हकीकत जो है ना वो मगरबी एक जमहूरी तस्वुर है, जो पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर किसी भी तौर पर जो है ना वो रवा नहीं, ना ही उसको हम एंडोर्स कर सकते हैं जी। हम ये बात समझते हैं कि शादी ब्याह के मामलात में जो हमारी किताब और सुन्नत की रूलिंग है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब बच्चा बालिग हो जाए, ये लड़की बालिग हो जाए, तो उस सूरत में उनके निकाह के अंदर जो है ना कोई अमर माने नहीं है। अगर आप समझते हैं ये जो आप एक एज की रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इसका मकसद यह है कि मुआशरे के अंदर से जो है ना चाइल्ड अब्यूज को रोकना है, तो हम ये बात समझते हैं कि कम से कम आपको इस बारे में अगर आपको कोई स्टैंडर्ड एज बनानी है तो ये बात देखें कि मुआशरे के अंदर बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर या साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जो बलूगत के बारे में एक एज है उसको कम सही तौर पर डिटरमिन किया जाए जी। उसकी वजह यह है कि इस्लाम की अपनी एक पूरी हिस्ट्री है इस हवाले से, और इस्लाम की इसके अंदर वाकयात जो है वो दर्जनों की तादाद में है कि जिसके अंदर जो है ना छोटी उम्र के बालिग अफराद की आपस में शादियां हुई हैं जिनका ताल्लुक हमारे सहाबा कराम के साथ भी है, अहलुल बैत के साथ भी है, और उस पैगंबर बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात मुबारका के साथ भी है। जब उसके अंदर एज की ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि जिसके अंदर जो है ना जो आज हम लगा रहे हैं, तो फिर हम ये बात समझते हैं कि हमें न सिर्फ इस्लामी तालीमात बल्कि अपना जो कंटेम्प्रेरी अपने सोसाइटी है उनका भी जायजा ले लेना चाहिए। हमारे यूरोपियन बहुत से मुआशरे ऐसे हैं जहाँ पे एज ऑफ कंसेंट जो है 14 साल है। जर्मनी की मिसाल आपके सामने है, जर्मनी में इस वक्त जो एज ऑफ कंसेंट है वो 14 साल है। तो इसका मतलब यह बलूगत के बारे में जो तस्वुरात हमारे यहाँ पे 18 साल कायम किए जा रहे हैं, खुद यूरोप या अमेरिका की बात स्टेट्स में उनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। तो ये जो एज है ना, एक मैं समझता हूँ इसके अंदर एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है जिसके नतीजे के अंदर बहुत से डोमेस्टिक मामला के अंदर जो है ना मैं समझता हूँ जो मजबूरी है, जो जरूरियात है, उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। कई मरतबा घरों के अंदर बेटियां जो होती हैं एक से जाहिर होती हैं, उनका कमाने वाला कोई बंदा नहीं होता, तो ऐसी सूरत के अंदर उनके वालिदैन ये बात चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर उनका ब्याह कर दिया जाए। तो उस सूरत के अंदर अगर आप उनके ऊपर जो है ना इजाफी इकोनॉमिक बर्डन डाल रहे हैं, इस तरह के बहुत से मुतअद्दिद दीगर फैक्टर भी मौजूद हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना इस एज की जो आज आपने लगाई है फिक्शन उसको जो है ना वो एंडोर्स नहीं करते, बल्कि एक लिहाज से जो है ना उसके मुखालिफ जा रहे हैं। तो हम ये बात समझे पाकिस्तान की कानून साज असेंबली कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो किताब व सुन्नत, तारीख इस्लाम या कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के साथ जो है ना इंटीग्रेटेड ना हो। कोई भी कानून साजी ऐसी होनी चाहिए जो किताब व सुन्नत की तालीमात से भी हम महंग हो और तारीख इस्लाम को भी उसके अंदर नफी न करती हो, और आपकी जो जदीद सोसाइटीज है उनका प्रेसिडेंसी अगर मौजूद है तो फिर ऐसा फैसला करना मुनासिब नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह इसमें वालिदैन के लिए भी कहा गया है, तो अगर वालिदैन भी उसमें शामिल होंगे तो उनको भी सजा होगी। मिसाल के तौर पर 17.5 साल अगर किसी की उम्र है तो फिर यही कानून लागू होगा। अब आप जो बात कर रहे हैं कि अगर दीन की बात यही है तो फिर इस्लामी नजराती काउंसिल भी तो है, कोई कानून उनके बगैर तो पास हो नहीं सकता, उसमें सारे उलमा बैठे हुए हैं, वहां पर भी ये बिल भेजा गया होगा। नहीं, कई मतलब ऐसा होता है कि बिल पहले कौमी असेंबली में पास करवा लिया जाता है, लेटर ऑन जो है उनको ये बात इंडिकेट होती है आपकी नजरियाती काउंसिल को, तो फिर भी वो उसके ऊपर जो है ना शिकायत का जायजा भी लेते हैं, कई मतलब आजमूद भी ज्यादा ले लेते हैं। मादी के अंदर ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलियों के अंदर या आपके सेनेट में ऐसी कानून साजी की गई जिसकी तरफ बाद में रेफर किया गया, तो उस रेफर करने के बाद
इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने उसका बकाया तौर पर उसको जो है ना डिस्करेज किया, उसको कंडेम किया और उसको रिफ्यूट किया। तो हम ये बात समझते हैं ऐन मुमकिन ये है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सामने ये बिल जो है ना पास हुए बगैर हमारी पार्लियामेंट जो है ना इसको डिस्कस कर लिया हो या इसको पास कर लिया हो। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कई मरतबा चीजों को जो है टेम्पर करके उनके सामने रखा जाता है और उनको लाइव रखा जाता है। जिस तरह आपके सामने इंटरसेक्स और जो है ना ट्रांसजेंडर करवानी के मसाइल सामने आए थे, तासुर ये दिया गया था कि ये इंटरसेक्स के बारे में कानून बनाया जा रहा है, यानी मुखन्नसों के बारे में। लेकिन लेटर ऑन ये बात सामने आई कि ये कवानीन जिनके लिए बनाए जा रहे हैं और ट्रांसजेंडर हैं जो अपनी मर्जी के साथ अपनी जेंडर को डिटरमिन करते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ कई मतलब इस तरह के मामला सामने आते हैं जिनके बारे में बाद में ये राय सामने आती है कि उनसे उनको सही तौर पर आगाह नहीं किया गया। तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सामने जब ये बात आएगी तो उस सूरत में मुझे यकीन है वो रिव्यू भी करेगी। दूसरी बात है मुल्क के अंदर दीनी उलमा और दीनी इदारे और दीनी तहरीकात दीनी जमातें मौजूद हैं, वो अदालत से इस वक्त रिव्यू कर सकते हैं और जब अदालत में रिव्यू करेंगे तो उस सूरत में दोबारा जो है ना इसके बारे में जो है ना वो फिर अदालत भी इस चीज का जायजा ले सकती है। ठीक, लेकिन अलामा साहब कोई ना कोई उम्र तो तय करनी पड़ेगी, वरना हर शख्स जो है वो अपने तौर पर कहेगा, कोई कह देगा जी 12 साल की बच्ची जो है बालिग हो गई भी है, फिर क्या? यहाँ ये तो होता है ना, उसको चाइल्ड अब्यूज में शामिल होता है, बच्ची की मर्जी भी नहीं होती, उसको पता ही नहीं छोटी उम्र में वो अपने सही गलत का फैसला नहीं कर सकती, उसकी मर्जी शामिल है या नहीं है, बस वालिदैन ने कह दिया। गुर्बत में आकर लोग बड़ी जीबोगरीब हरकतें भी करते हैं, तो कोई तो उम्र तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैंने पहले ही बात कही कि ऐसी उम्र का तयन करने में कोई हर्ज की बात नहीं जो एवरेज आपकी एज से मैच करती हो, प्यूबर्टी की एज से या बलूगत की एज से। अब अगर यूरोप के अंदर 14, 15, 16 साल की एज को डिटरमिन किया जा रहा है तो क्या वजह पाकिस्तान में उनके मुकाबले बड़ी एज जो डिटरमिन की जा रही है? हालांकि पाकिस्तान में बलूगत की एवरेज एज भी 15 साल ही है। आप बकायदा उसका सर्वे भी करवा सकते हैं, इसके ऊपर जाके आप जो क्लिनिक से भी रिव्यू कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिव्यू कर सकते हैं, स्कूलों से रिव्यू कर सकते हैं। यह हकीकत है कि हमारे मुल्क में 15-16 साल एक ऐसी एज है जिसके अंदर तकरीबन तमाम मर्द औरत जो होते हैं, लड़के लड़कियां जो बालिग हो चुके होते हैं। तो अगर वो ये बात तय हो चुकी है, डिटरमिन हो चुकी है, तो हमें फिर एज ऑफ कंसेंट वो रखनी चाहिए ना जिसके ऊपर आपके मुल्क की सीरियस लोग प्यूबर्टी की एज में दाखिल हो चुके होते हैं, वो एज पर ही रखनी चाहिए जिसके अंदर जो है प्यूबर्टी की एज उधरे काफी अर्सा हो चुका हो। तो एज ऑफ कंसेंट हमेशा दुनिया में रखी जाती है जहाँ पे बलूगत साबित हो जाए। अगर यूरोपियन ममालिक 14 साल की उम्र में या 13 साल या 16 साल की उम्र में ये काम कर सकते हैं, तो हमारे मुल्क में इस हवाले से जो है ना कानून शादी का वो डिटरमिन करनी चाहिए जो एवरेज एज के साथ मैच करती हो। अच्छा, एक ये बात बताइए कि क्या आप समझते हैं 16 या 17 साल की बच्ची अगर उसकी शादी की जाती है, अब तो ये कानून बन गया, जब तक कानून है सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा, अभी देखते हैं गजट में आना, सेनेट का भी मामला होगा आगे, तो वो मां बनना, घर संभालना, खामंद का भी देखना, वो ये सब कर सकती है इस उम्र में? बिल्कुल कर सकती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पहले के मुकाबले में इस वक्त लोगों की अवेयरनेस बढ़ चुकी है, पहले के मुकाबले इंफॉर्मेशन के जराए बढ़ चुके हैं, मुकाबले के एक्सपोजर बढ़ चुका है। अगर आप ये बात कहते हैं एक्सपोजर कम हो गया या जिम्मेदारी सलाहियत कम हो चुकी है, तो आप हकीकत के साथ जो है ना फरार इख्तियार कर रहे हैं। आप आज सर्वे करें, आज जो बच्चे हमारी जो 15 साल के बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल या उनके अंदर जो है चीजों को डील करने की सलाहियत पिछले दौर के लोगों का ज्यादा है। हमारे दौर के लोग 25 साल पहले या 30 साल पहले जो लोग बालिग हुए थे उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनका एक्सपोजर आज के लोगों के मुकाबले कम था। उसकी वजह यह है कि अब तक इन्फॉर्मेशन का सलाब या फ्लड आ रहा है, इसलिए ये बात कहना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना मीट नहीं कर सकते या उसको दान नहीं करते, ये बात मैं समझता हूँ खिलाफ हकीकत है। अच्छा, अब मसला ये भी है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आजकल बच्चे ज्यादा अवेयर हो गए हैं, हमने देखा मोबाइल है इनके पास और अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, ये भी एक मसला आ जाता है कि पसंद की शादी करने लग जाते हैं। क्या अब 16-17 साल का लड़का या लड़की उसको इजाजत दी जा सकती है? उनको तो इतना शऊर नहीं है, ये भी एक वजह करार दी जाएगी इस बिल के दिफा में कि जी वो जाकर पसंद से कहेंगे जी हमने अब खुद से शादी करनी है, माँ बाप को बीच में शामिल ही नहीं करना, ये तो चीजें हो रही हैं, तो इससे तो फिर और मसला बन जाएगा। देखिए छोटी बात है ये, अगर आपको पता है इस मसले के अंदर किसी आरा के अंदर पहले से इख्तिलाफ पाया जाता है। हमारे मुल्क के उलमा की एक तादाद वादे तौर पर ऐसी है जो किसी भी एज के अंदर जो है ना वालिदैन कंसेंट को या उनकी जो है ना परमिशन को नजरअंदाज करने का कायल ही नहीं। मैं खुद उन लोगों में शामिल हूँ जिसका यह मौका है कि लड़की अपनी मर्जी के साथ किसी भी एज के अंदर हो या लड़की मर्जी किसी भी एज में हो शादी करने का मजाज नहीं। इसलिए इस इशू को इसके साथ ब्रैकेट करना या इंटीग्रेट करना दुरुस्त बात नहीं है। वालिदैन की इजाजत बहरहाल जरूरी है क्योंकि इस्लाम ने, शरीयत ने और नबी करीम वारदा के अंदर वली की जो है ना इजाजत की खसूसी अहमियत को उजागर किया गया है। ये अलग बात है कि आप लड़की को फोर्स नहीं कर सकते या उसको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन लड़की की परमिशन और वालिदैन, लड़की का कंसेंट और वालिदैन की परमिशन जब दोनों वैलिड होती हैं या दोनों मिल जाती है तो फिर एक निकाह जब वैलिड होता है। इसलिए इस बात की बुनियाद के ऊपर लड़का लड़की अपनी मर्जी की शादी करेंगे, मर्जी की शादी तो किसी भी एज में वालिदैन की इजाजत के साथ जो है ना
मैं समझता हूँ उसको कंडेम करना चाहिए। इसके नतीजे में जो है ना कई सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो इसको एज रिस्ट्रिक्शन के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। लेकिन अलामा साहब ये भी फिर बात आती है, जो हमारे यहाँ लिबरल लोग हैं, खुद को लिबरल कहते हैं, वो कहते हैं कि जी लड़के के लिए आप कह रहे हैं कि ठीक है 18 साल का हो जाए तो अपनी मर्जी से कर ले, लड़की नहीं कर सकती। नहीं, मैंने दोनों सूरतों में बात कही है, मैंने लड़का लड़की दोनों सूरतों में ये बात कही है कि लड़का जो है ना उसको भी किसी लड़की को वालिदैन की परमिशन के बगैर शादी करने की इजाजत नहीं जा सकती। उसको भी हर सूरत लड़की के वालिदैन की परमिशन के बाद शादी करनी चाहिए। उसको हर सूरत ये काम जो है ना वालिदैन की, उस लड़की के वालिदैन की मर्जी का करना चाहिए। इसलिए ये बात जो ना ये जो आप नुक्ता उठा रहे हैं, ये नुक्ता मेरी नजर इसलिए यहाँ से वैलिड नहीं है। हाँ, अगर लड़का जो है वो 18 साल की उम्र उसका मुआशी बोझ उठाने के काबिल है और वो शादी करता है, और लड़की के वालिदैन जाहिर बात अंदर तक उन्हें पता ही होगा कि लड़के के अपनी लड़की को प्यार है, तो इसलिए ये मामला जो है जब फैमिली के इंटीग्रेशन के साथ होते हैं तो वो जो इतराज उठाते हैं वो इतराज वैलिड नहीं रहता। ठीक, लेकिन 30-40 साल लड़की की उम्र हो जाए तो कई दफा यह कि वालिदैन भी अगर नहीं है तो फिर भाई आएंगे, वो कहें जी हमारी मर्जी के बगैर ना करे, ये भी तो मुश्किल होगा। हाँ तो ठीक, मैं आपको छोटी बात हो, इसमें ये बात एक लेवल होता है। जब 30 साल की लड़की या 35 साल की लड़की जब अपने भाइयों का कहती है, तो मैं नहीं ये बात समझता कि भाई जो है उसको किसी लेवल के ऊपर इस हद तक फोर्स कर सकते हैं कि एक माकूल रिश्ते को भाई नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल उनको उस पर एग्री करना पड़ता है, और उस मौके के ऊपर जो है उसके अंदर इतना इख्तियार की कुव्वत या इतनी मॉनिटरिंग या अपनी सोशल जो है ना मजबूती होती है तो अपने भाइयों को सही बात कन्विंस कर सकती है। अच्छा, जबरदस्ती अगर की जाती है, यह भी ये कह रहे हैं ना कि जी मर्जी के बगैर नहीं, 12-14 साल की बच्ची का या 16 साल की भी इसके मुताबिक जी जबरदस्ती कोई निकाह करता है तुम यही करो, तो आपकी नजर में वो गलत है? वो मेरा गलत है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। मैं तो उसको 18 साल में गलत समझता हूँ। मेरी नजरों में आप उसको 20 साल में भी गलत है। मेरी नजरों में अगर आप लड़की को वालिदैन की याद के बगैर ब्याहते हैं तो मैं उसको 20-21 साल की उम्र में भी गलत समझता हूँ। कई ऐसी डिबेट्स में आदमी को हिस्सा भी ले चुका हूँ जहाँ पर वली के रजामंदी के बगैर इजाजत की कई उलमा ने भी मैच की और कई आप लिबरल तबका ने मैच की। लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही है कि लड़की की जो है ना वालिदैन की जगह शादी करना ये बहुत सारे समाजी मसाइल को पैदा करती है और शरीयत के वायलेशन मौजूद है। चुनांचे ऐसा कोई भी कदम उठाना चाहिए जिसमें वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जो है लड़की के साथ कोई भी लड़का शादी कर सके। कुछ कि आप जिस एज की लड़की की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है सूल बिल ओला उसका इतलाक होगा। अच्छा, ये बताइए कि छोटी उम्र में क्या निकाह हो सकता है, और फिर ये कि जब वो बलूगत को पहुंच जाएं दोनों लड़का और लड़की, उसके बाद उनसे दोबारा पूछा जाए, ये भी गुंजाइश है दीन में इसकी? बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है। अगर आप सूरत तलाक पढ़ें तो उसमें जिन इद्दतों का जिक्र आया उसमें उन लड़कियों की इद्दतों का भी जिक्र आया जो अभी जो है ना सने जो है ना बलूगत को नहीं पहुंची। इसका मतलब निकाह की गुंजाइश मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज्जत का जिक्र किया ना उन लड़कियों की जो सने यास को पहुंच गई, उन औरतों का भी जिक्र किया है, और वो औरतें जो अभी बलूगत को नहीं पहुंची तो उनकी भी इज्जत का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि निकाह ऐसी एज में करना जहाँ अभी लड़का लड़की बालिग ना हुए और लेटर ऑन उनका कंसेंट लेना, इसकी इस्लाम में पूरी इजाजत मौजूद है। और अगर वो बलूगत को पहुंचकर नहीं मानते, फिर दोनों में से एक कोई कहे कि नहीं मैं तो नहीं चाहता था, बचपन में कर दिया गया। मैं पहले ही आपको बता दूं बात, मैंने कही हमारा मौका बड़ा वादा है कि जिस तरह वली की परमिशन जरूरी है इसी तरह लड़की और लड़का कंसेंट भी जरूरी है। लड़का लड़की कंसेंट नहीं देते तो वालिदैन को मजबूर करने की इजाजत नहीं है इस चीज के अंदर। फिर किसी और रिश्ते का जब इत्तेफाक पैदा होगा या वालिदैन किसी ऐसे रिश्ते को चूज करें जहाँ पर लड़की अपना कंसेंट देती है तो तभी शादी वैलिड होगी। अगर लड़की अपने वालिदैन की मर्जी को ठुकरा के शादी करती है तो वो शादी भी दुरुस्त नहीं, और अगर वालिदैन लड़की को फोर्स करके शादी करते हैं वो शादी भी दुरुस्त नहीं। इसके अंदर जो है ना एज को अगर आप एक साइड पे रखें तो ये जो असल इशू को जो एड्रेस करना वो ये है कि लड़की की कंसेंट और वालिदैन की परमिशन जब दोनों आपस में इंटीग्रेट होते हैं तो फिर ही शादी वैलिड होती है। ठीक, अच्छा ये समझाइए कि बाज़ दफा ये देखा गया है कि पर्दे की वजह से कई दफा निकाह खान नहीं जाते और कोई वली मुकर्रर कर दिया जाता है कि लड़की की तरफ से वो हाँ कर देता है, लेकिन उसके बावजूद लड़की का जो सिग्नेचर है या उसका थंब इंप्रेशन वो जरूरी है, उसकी मर्जी फिर भी ली जाएगी, या वली ने कह दिया काफी है, या उसकी तरफ से कोई मुकर्रर हो गया भाई नहीं, आपको छोटी बात हो जो हर सूरत ली जाएगी लड़की की इजाजत, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हाँ, रजामंदी के अपने अपने तरीकेकार होते हैं। शरीयत में लड़की की रजामंदी को खामोशी से तब्दील किया, इसका मतलब यह है कि उसने उसको रद्द नहीं किया, उसने कबूल कर लिया है। हाँ, अगर वो शोहर दीदा औरत हो, तलाक याफ्ता हो या ये बेवा औरत हो तो उसको अपनी मर्जी से लाउडली कहना चाहिए कि मैं उसे कबूल करती हूँ। लेकिन अगर कोई लड़की अपना जो है कमवारी हो शर्मीलापन की वजह से जो है ना खामोश रहती है तो उसका कंसेंट कबूल करता है। लेकिन अगर उसे पेड़ हुए कहते हैं नहीं करना तो फिर कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। इस्लाम इस बात की परमिशन नहीं देता, और बकाया तौर पर मौजूद है कि जब एक साहबिया का निकाह के बगैर किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बिल्कुल कैंसिल कर दिया था। ठीक, लेकिन इब्तिसाम साहब मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो राइज हैं, कानूनी तौर पर चल रहा है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी मिसाल मेरे सामने सूद की है।
आप लाख कहते रहे हमारा ईमान है कि सूद हराम है, कुरान पाक में, हदीस मुबारक में बिल्कुल वाज़े, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, मगर हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है, कानूनी तौर पर चल रहा है, केसेस भी होते हैं और उसके मुताबिक होते हैं कि जी आपने ये सूद देना था, आपने नहीं दिया। इसी तरह जब ये कानून बन जाएगा, आप कह रहे हैं अदालतों में जाया जाएगा, तो अदालतें भी कहती हैं, अब तो ये कह दिया गया आईनी अदालत एक बन गई है और वो तो साफ कह देती है जी जो कानून बन गया हम उसको हाथ नहीं ला सकते। तो फिर ये 18 साल का जब बन जाएगा फिर तो आपको और मुझे इसको मानना ही पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम एक अहम मौजू पर। 18 साल से कम उम्र बच्चों का निकाह जुर्म करार दे दिया गया है। कौमी असेंबली से बिल मंजूर हो गया है और यह कहा गया है कि रजिस्टर्ड ID कार्ड दोनों के कंप्यूटराइज्ड होंगे तभी निकाह हो सकेगा। अगर इसके बगैर निकाह करवाया गया तो निकाह पढ़वाने वाले को 1 साल तक की सजा का कहा गया है और नाबालिग दुल्हा दुल्हन या दूल्हे की शादी कराने पर 5 से 7 साल कैद की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर रजामंदी हो भी बच्चों की, यानी 18 साल से कम उम्र लड़का है लड़की है, उसने रजामंदी से भी निकाह करवाया है, तब भी यह ज्यादती तस्वुर होगा और ज्यादती की सजा आपको पता है कि उम्र कैद या इससे भी ज्यादा सजा मौत तक भी है। और इसके अलावा वालिदैन के लिए भी 3 साल सजा होगी जो इस तरह का निकाह या शादी करवाएंगे। तो बड़ा सख्त ये कानून लाया गया है। इब्तिसाम अली ज़हीर साहब मशहूर व मारूफ आलिम दीन हमारे साथ हैं। अलामा साहब, इससे पहले जिस तरह आपने बताया 16 साल थी बच्ची की उम्र, 18 साल लड़के की थी, उस पर आप समझते थे कि वो ठीक है। अब आपको एतराज है कि नहीं 18 साल बच्ची की उम्र ये ज्यादा है। मगर जब कानून बन जाएगा उसके बाद आपके लिए और मुझे भी इस पर मानना लाजिम है, चाहे हम कहें कि जी आप कहें कि कुरान और सुन्नत में ये मुनासिब नहीं लगता, मगर कुरान और सुन्नत में तो मुनासिब तो छोड़िए, डिबेटेबल ही नहीं है जिस पे कोई बहस हो। सूद हराम है, कतअन हराम है, तो वो तो चल रहा है पाकिस्तान में। बड़ी दफा हम सुनते हैं जी बिल पास हो गया, फलां हो गया, आज तक मौजूद है। अदालतें बाकायदा सजा भी सुनाती हैं, जुर्माना भी करती हैं कि सूद इतना बनता था तुमने अदा नहीं किया। हम ये बात समझते हैं कि बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल तय कर लिया गया है किताब सुन्नत की सुप्रीमेसी है, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस मौजूद है जो इससे इंटीग्रेटेड नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जब कानूनी माहिरीन होते हैं उलमा, उनका काम ये होता है कि उन चीजों को दोबारा जो है ना उनको रेक्टिफाई करें या उनकी इस्लाह की कोशिश करें। और उस इस्लाह के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाती है, मीडिया टॉक्स भी की जाती हैं, मिंबरों पे खुतबे भी दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ जहां जरूरी ख्याल किया जाए वहां बकाया तौर पे अदालतों में जाकर रिव्यू भी किया जाता है कि फलां कानून साहब ऐसी की गई है जो इस्लाम की स्पिरिट के जो है ना उसकी रूह के खिलाफ है। तो उस सूरत में हम ये बात समझते हैं कई मरतबा चीजें जो है रिव्यू के लेवल के ऊपर चली जाती है। सूद के बारे में एक बात तो तयशुदा बात है, चाहे वो प्रैक्टिस में मौजूद है, लेकिन जब भी कभी अदालत में रिव्यू किया गया हमेशा अदालतों ने यही बात कही है ना हराम चीज है जिसकी प्रैक्टिस जो है ना गलत हो रही है। शरई अदालत भी पाकिस्तान की कह चुकी इसको हराम, मगर फिर भी आप देख लें। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब हमने उसको हराम कह दिया लेकिन इसका मतलब हमारी एक मैल प्रैक्टिस है जिसको हम अपने मुआशरे जारी किए हुए हैं। तो हम ये बात समझते हैं कि 18 साल की उम्र से पहले जो 16 साल की एज थी कंसेंट की, वो हमारे पाकिस्तान के एवरेज के साथ ज्यादा मैच कर रही थी। और अभी दुनिया के अंदर भी अगर एवरेज देखें, अमेरिका में देखें, दुनिया के दीगर ममालिक में देखें, चाइना में देखें, तो आप ये बात महसूस करेंगे दुनिया के अक्सर मुल्कों ने इसी एज को, बल्कि इससे कम तर एज को जो एज ऑफ कंसेंट के तौर पर कबूल किया है। अगर वो सोसाइटी जिनको हम बड़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी समझते हैं, अगर वो इस एज को कंसेंट के तौर पर कबूल करती है, तो क्या वजह कि हम उस एज को कंसेंट के तौर पर कबूल क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब यह कि हम जानते बूझते हुए निकाह के इंस्टीट्यूशन को या निकाह के मामले को जो है ना मजीद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बना जाते हैं। हालांकि इस्लाम ने निकाह को आसान करने का और इसको जो है ना मजीद से मजीद जो है ना फीजिबल बनाने की बात की है, लेकिन हम जो इसके मुसलसल कॉम्प्लिकेशन पैदा करके आम जो हमारे मुआशरे के जो लोग हैं उनके लिए मजीद जो है बर्डन पैदा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या आप इसको चैलेंज करेंगे? इस्लाम की नजरियाती काउंसिल में जो उलमा बैठे हैं, ये तो नहीं हो सकता आपका उनसे राब्ता ना हो? आपकी भी एक बड़ी जमात है मजहबी तौर पर, आपका भी दीगर उलमा है सब जिनको इस पर एतराज हो, तो क्या आपसे कोई कंसल्ट नहीं करता? आपको कोई नहीं बताता ये बिल आ रहा है, मंजूर भी हो गया है, आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबरान से बिल्कुल कता ताल्लुक हैं, वो आपसे पूछते तक नहीं, बात तक नहीं करते? आप जैसे उलमा बहुत से हैं जिनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। देखिए असल मैं आपको बताऊं, कई मतलब वाकया ऐसा होता है कि हमें बिल पास होने के बाद हमारे इल्म में ये बात आती है। और ये जो 18 साल की उम्र का जो बिल पास हुआ, सच्ची बात है इसके पास होने से कबल हमें इसके बारे में कोई शुनीद भी नहीं थी। इसके लिए इसी वजह से मेरा ये गुमान है कि ऐन मुमकिन है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबरान भी इस चीज से लाइलम हो। और जिस वक्त आपको पता है बागे ट्रांसजेंडर जब बिल पेश किया गया था तो बाकायदा सेंटर मुश्ताक अहमद खान साहब ये बात कही थी कि हमें तासुर इंटरसेक्स का देने की कोशिश की गई, जबकि बिल जो है ना ट्रांसजेंडर के लिए पास कर दिया गया। तो हम ये बात समझते हैं कि एज ऑफ कंसेंट के मामला में ऐन मुमकिन है कि कौमी असेंबली जिसको बिल पेश किया गया है उस मौके के ऊपर भी इसके ऊपर जो है ना इसकी कई मतलब डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेजी जुबान में करके उर्दू जुबान जानने वाले उलमा जो होता है ना उनको डिसीज कर दिया जाता है
तो ये बात समझते हैं कि जब ये बात अब पूरी की पूरी मंजर आम के ऊपर आएगी तो जाहिर बात है तमाम लोग अपने अपने दराई इस्तेमाल करेंगे। नजरियाती कौंसिल मेंबरान से भी रब्ता किया जाएगा, कौमी असम्बली के अंदर जो उलमा मौजूद है उनसे भी रब्ता किया जाएगा, सेनेट में जो उलमा मौजूद है उनसे भी रब्ता किया जाएगा। और कानूनी दराई इस्तेमाल करने में भी कोई अमर माने नहीं है, क्योंकि इन चीजों को हाईलाइट होना चाहिए, इसलिए कि चीजें बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना तो उनके साथ मैच कर रही है, ना ही इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ मैच कर रही है, ना ही कंटेम्परेरी सोसाइटी इसके ऊपर कोई स्ट्रेस मौजूद है। अच्छा, ट्रांसजेंडर बिल की जो आप बात करें उसमें तो ये था कि कोई शख्स मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है, यहीं पर एतराज था। बाकी तो ये था जी हुकूक हैं, उनका शनाख्ती कार्ड में उनका दर्ज किया जाएगा। मेन एतराज तो ये था कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको बनाया है आप उस पर क्यों मुतमईन नहीं है, तो इस तरह तो कोई भी शख्स जी अपनी जिन्स तब्दील कर ले आजकल के ऑपरेशन में, यही आपको एतराज था? बिल्कुल हमें एतराज था, लेकिन जो तासुर देने की की गई यही देने की कोशिश की गई कि मुखन्नस जो है हमारे मुआशरे में जो पैदाइशी तौर के ऊपर जिनके अंदर जब नॉर्मलिटी पाई जाती है उनके हकूक के लिए कानून बनाया जा रहा है। जबकि लेटर ऑन ये बात हुई कि ये तो मर्द के अंदर खुद कन्वर्ट होना या और मर्द को खुद कन्वर्ट होना किसी साइकोलॉजिकल नीड की वजह से, किसी जो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं या किसी फिजिकल जो है ना प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बल्कि आपकी एक साइकोलॉजिकल नीड की वजह से जो है ना आप अपने आप को मर्द औरत क्लेम कर सकते हैं, औरत मर्द क्लेम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जाहिर बात है कि ये एक इस्लामी सोसाइटी के साथ या एक नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी का जो बात मैच नहीं करती। हाँ, जहाँ पे मुकम्मल ऐसी बातें की जाती है, जहाँ पे फ्री विल की ऐसी बात की जाती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वहां तो इस तरह के फलसफे बल्कि इससे भी पेचीदा गलत फलसफे मंजर आम पे आते रहते हैं। लेकिन आमा साहब जो प्रचार करते हैं इस चीज का, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, टैटू बनवा रहे हैं आजकल यहाँ नौजवान, अफसोस से कहना पड़ता है, और वो कहते हैं जी कोई हराम नहीं है इसमें, मैंने बनवा लिया है, कोई जी मेरी अपनी वालदा की यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है, मैंने वो बनवाई है। कोई कहता है प्लास्टिक सर्जरी भी तो हो रही है, तो उसमें भी आप अपनी जिसामत को बदल लेते हैं, नाक को बदल लेते हैं, आंखों को, किसी तरह होंठों को, कानों को, रंग अपना बदल सकते हैं, कोई भी जिस्म के अज़ा को आप बदल सकते हैं। वो जब कर रहे हैं तो कहते हैं कि जी इसमें क्या है, हम अगर बदल जाएं तो। मैंने आपको यही बतानी है, बुनियादी तौर पर बात है कि इस्लाम के अंदर ये तमाम के तमाम ताल्लुक इलाज के बाब तो है, लेकिन आप कॉस्मेटिक्स के बाब में अगर चले जाएं तो आपको इस चीज कभी भी इजाजत नहीं दी गई कि आप अपने जो है ना आदाब को बकायदा तब्दील करें, इसलिए कि तब्दीली खल्क का कोई भी फलसफा जो इस्लाम के अंदर काबिल कबूल नहीं है, ना ही इस्लाम जो इस बात की इजाजत है, जो मैंने बिल्कुल इब्तदाई स्टेज की बात की है, कुछ आएगा पूरी पूरी जेंडर तब्दील कर लेते हैं, पूरा का पूरा अपना जो है ना वजूद ही तब्दील कर लेते हैं। ये लाइफ स्टाइल की तो इस्लाम में बिल्कुल डिस्करेज किया गया है। इस्लाम में बुनियादी तौर पर तब्दीली खल्क की भी ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जिसके अंदर जो है ना अपने ऑर्गन्स को बकायदा तब्दील करना शुरू कर दें। हाँ, इलाज के बाद के अंदर अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया है अब वहां पे प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं। लेकिन ये कि जी मेरा नाक और ज्यादा कोई ठीक हो जाए, मेरे होंठ इस तरह हो जाए, आजकल तो औरतें भी करवा रही हैं। ब्यूटिफिकेशन के बाब में ये तब्दीली ये बातें मुनासिब नहीं, बल्कि हम ये बात समझते हैं कि ये बातें तौर पे जो है ना इस्लामी तालीमात से ये बातें हम नहीं है और ना ही इनको किसी भी तौर पर इनकरेज किया जा सकता है। और टैटू बनवाना भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह है कि जब आप इस तरह की चीजें बनाएंगे, सबसे पहली बात तो यह कि उसमें जब आप शबियों का इस्तेमाल करेंगे तो वादे तौर के पर मुसव्वरी जो है उसकी तो इस्लाम में वैसे इसको डिस्करेज किया गया है, तो फिर टैटू कहाँ रहेगा? तो अगर कोई टैटू बनवा रहा है तो उसकी नमाज का क्या होगा फिर? जारी बात है, उसे खुद ही गौर करना चाहिए। मैं अभी याद है आमतौर पर इस तरह के लोग नमाज अदायगी के दिलचस्पी रखते हैं ना, अरकान इस्लाम के अंदर जो है ना उनका फोकस होता है। जो लोग अपनी जेंडर तब्दील कराने पहुंच जाते हैं या लोग फ्री बिल की बातें करते हैं, उनके लिए नमाज रोज़े या अल्लाह के अहकाम की क्या अहमियत है? ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि एक ये भी तो कानून बन चुका है कि दूसरी शादी अगर कोई शख्स कर रहा है मर्द पहली बीवी की इजाजत के बगैर, तो वो भी जुर्म करार दे दिया गया है, वो भी तो इम्प्लीमेंटेड है। आपका उस बारे में क्या कहना है? क्योंकि बहुत से लोग 4 शादियों की बात करते हैं, वैसे तो इस पर बड़ी डिबेट हो चुकी कि ये कोई लाजमी नहीं है 4 शादियां कर दी गई हैं, वो इजाजत की बात एक और है, वरना तो यह है कि एक शादी ही काफी है, हुक्म एक का ही है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, हालात हो सकते हैं। मगर इस पर आपकी अपनी जाती राय क्या है कि क्या मर्द को दूसरी शादी से पहले पहली बीवी की इजाजत लाजमी होनी चाहिए? क्योंकि कई दफा लोग ख्याल नहीं करते पहली बीवी का। असल बात यह कि इसके अंदर कोई ऐसी बात शरीयत ने कोई इंप्लीमेंट ही नहीं की। कई मरतबा हमारे मुल्क में ऐसे कानून बनते हैं जिनके अंदर वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट का वो कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाए जो इस्लाम से जनरेट नहीं होता, बल्कि उसकी रूट्स होती है वेस्टर्न सोसाइटी में मौजूद होती है। तो वहां से वो तो मैरिटल रेप की बात भी करते हैं। अब आप बताएं मैरिटल रेप का कोई यानी तस्वुर है इस्लाम में मौजूद? यानी मियाँ बीवी का आपस ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो है ना कुछ बीवी की दिल को या मियाँ की दिल को जो है ना अगर नहीं हाथ में रखा गया तो उसको भी रेप करार दे दिया जाए। तो जहाँ पे मैरिटल रेप जैसी इस्तिलाहात मौजूद हो वहां पर बीवी से परमिशन की बातें जैसे दूसरी बातें मंदिर आम जाना कोई चंबे की बात नहीं। हालांकि अगर आपको ये बताऊं अगर बिब्लिकल सोसाइटी की बात करें, क्योंकि वो सेकुलर सोसाइटीज है या ला मदम सोसाइटीज है, तो उनके अंदर जब बाइबल के असूलों को भी इस्तेमाल किया जाता है, तो बाइबल में भी सेक्शन मौजूद नहीं है।
बल्कि बाइबल के अंबिया और बाइबल के जो प्रॉफिट जिनको बयान किया गया उनकी भी 1,000 वाइफ जो है ना, ये 1,000 शादियां मौजूद है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये तो यूहान के दौर से जो है ना इस बात की जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जिसको मजीद से पेचीदा बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी बात देखने में आई है कि जहाँ पे इस किस्म की कोई वायलेशन होती है, मिसाल से मर्द अपनी बीवी से जा नहीं लेता तो फिर भी बीवी से कभी भी नहीं जाती कि वो दाव का रिव्यू करना शुरू कर दे या अपने हामन को जो है कुछ सजा दिलवाने की कोशिश करना शुरू कर दे। इनकी जरूरत इसलिए आती है अल्लामा साहब के, एक तो हमारे माशरे में भी ये है, औरत का इस्तेसाल किया जाता है, कभी थोड़ा मार पीट कर रहे हैं, पहली बीवी का ख्याल नहीं, बच्चों का दूसरी कर रहा है, कोई तीसरी कर रहा है, लोग भी तो इस तरह उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि इंटरनेशनली भी फिर होता है कि जी ह्यूमन राइट्स की वहाँ वायलेशंस हो रही हैं, औरतों का ख्याल नहीं किया जा रहा, इस तरह की पहली बात ये बात बाइबल में नहीं है, ये बात उनके अपने लॉज के अंदर मौजूद हो सकती है कि बाइबल ने कभी इस चीज का जोर नहीं दिया। देखने की बात है क्या मजहबी स्क्रिप्चर्स में कहीं से बंदी आई है? तो मजहबी स्क्रिप्चर्स में इसके ऊपर कोई बंदी नहीं आई। और कानून उल्ला का पूरा मुआशरा हमारे सामने है, उसके अंदर इतदाल भी था, अदल भी था, इंसाफ भी था, एक से ज्यादा शादी का आम तो सब कुछ मौजूद है। हाल ही कोई ऐसी शख्सियत मिलेगी जिसकी एक से ज्यादा शादियां हुई हो, इसलिए इसको कोई फंडामेंटल ह्यूमन राइट की वायलेशन के तौर पर पेश करना ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन वेस्ट में तो अब मजहब पर लोग रहे ही नहीं ना, बहुत कम होगा, नाम के तौर पर वो कहेंगे कि हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग तो कोई मजहब वहां पर रहा ही नहीं है। वो तो बस कहते हैं कि मजहब अलग चीज है, रियासत और आपके अखलाकियात या आपका रोजमर्रा अलग है। हम यही बात कहते हैं, दीन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं माना। हम यही बात कहते हैं कि इस तरह के तमाम कवानीन की जो रूट्स है ना वो बुनियादी तौर पर लामजहबियत के साथ जाके मिलती है। एक तरफ तो आप मेरा जिसम मेरी मर्जी की बात करते हैं और दूसरा आप अपने जिस्म को अपनी मर्जी, किसी के निकाह में देने के बाद आती है तो आप उसे रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है मेरा जिसम मेरी मर्जी तब तक तो ठीक है, जब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होंगे, जहां मैरिटल रिलेशनशिप की बात आएगी वहां पर जनाब आप रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है मेरा जिसम मेरी मर्जी वालों को भी इससे कोई इतराज नहीं, उनको इस चीज को इतराज होगा कि आप उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जो है ना बारे में डिस्कस करें, वो बात उनके काबिल कबूल होगी, या आप उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, वो बात उनके काबिल कबूल होगी। लेकिन वो लोग जिसको इंडोर्स करेंगे, हाँ 18 साल की उम्र को पाबंदी लगाई जा रही है, अच्छा किया जा रहा है, इसका मतलब मेरा जो मेरी मर्जी का कंसेप्ट भी जो वो पेश करना चाहते हैं, वो कंसेप्ट जो है ना वो उनका अपना बनाया हुआ है, खुद साथ है। वरना अगर मेरी मेरी मर्जी की बात है तो शादी के ऊपर भी हर बंदे को याद होनी चाहिए, जब मर्जी करे उसको क्यों रोका जाए। ठीक, अच्छा आपने जो बात की ना कि ये जो पसंद की शादी, लड़का लड़की जी भाग कर शादी कर ली, ज़रा अखलाकी तौर पर तो कोई भी इसको हमारे माशरे में नहीं पसंद करेगा। कई दफ़ा बच्चों की इतनी समझ नहीं होती, ख़ानदान सारा तबाह हो जाता है, और वो भी साल 2 साल बाद हमने देखे इस तरह के केसेस, पछता रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े कोई हो नहीं करता। मगर ये हो तो रहा है, आप चाहे कहें कि जी वली के बगैर नहीं होनी चाहिए, वालिदैन की रज़ामंदी होनी चाहिए, हर कोई इसको कहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन जहाँ कानून की बात आ जाती है वहाँ कानून यही है कि जब पसंद की शादी जाकर वो कोर्ट में कहते हैं कोर्ट मैरिज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस ये जाकर कि हम रजिस्टर करवाते हैं, हमने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया हुआ है, माँ बाप कहते रहते जी अगवा कर लिया, फलां कर लिया, ये केसेस तो आए दिन हो रहे हैं। तो उसके बावजूद आप ये भी देखते हैं कि कई ऐसे केसेस को हम एंटरटेन फिर करना शुरू कर देते हैं, अदालतें भी एंटरटेन करती हैं। जब कोई बंदा बासर होता है या किसी बंदे का मुआशरे के अंदर यानी कोई फुटिंग होती है तो वो इसके मुतबादल फैसले भी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। और बकायदा तो ये बातें सामने आई थी, वाकई ये था उसको अगवा किया गया, वाकई भगा के लिया गया। अगर मध्य मुकाबले लड़का असर सूख वाला हो तो लड़का कामयाब हो जाता है, अगर लड़की का वालिदैन असर सूख वाले लड़की के वालिदैन कामयाब होता है। तो कम अज कम हमारे यहाँ पे जो कानून में डायकोटमी मौजूद है डिसीजन के अंदर, हमें उसके ऊपर भी नजर करने की जरूरत है। हकीकत हाल यही है कि मुआशरे में जब भी कभी कोर्ट मैरिज हुई है, मुआशरे के अंदर जितने मर्जी आप जो ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान ना भी हो, कोई बंदा इसको ना इंकरेज करता है, ना इसको इंडोर्स करता है, ना इसको लाइक करता है। इसका मतलब ये हमेशा तो स्टिग्मा की नजर से देखा गया है। जब एक चीज स्टिग्मा के तौर पर देखी जाती है तो हमें क्या जरूरत है? इस्लाम ने भी उसको इनकरेज नहीं किया, इस्लाम ने इसको डिस्करेज किया बल्कि मना किया है। और उसके बाद जब सोसाइटी कंडेम कर रही है तो आप खुद बताएं कि शादियों क्या मुस्तकबिल होगा। तो हम ये बात समझते हैं कि आप ऐसी कोई भी कानून शादी जो आपके दीनी असूल ज़वाबित को पामाल करने का बाइस बनती है, या आपको जो ना वेस्टर्न जो एक अपना सेकुलर लाइफ स्टाइल उसके धकेलती है, वैसा होगा कंडेम करना चाहिए। और इस सिलसिले के अंदर जहां से प्रेसिडेंस मिलते हैं, पॉजिटिव प्रेसिडेंस मिलते हैं वेस्टर्न सोसाइटी से, अगर वो एज ऑफ कंसेंट 14 साल 15 साल 16 साल रख सकते हैं तो हमें एक इस्लामी मुआशरे का क्या जरूरत है चीजों के ऊपर ऐसी जो है ना उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा, बहुत मुख्तसर सी एक ब्रेक है, उसके बाद बात ये करनी है कि उलमा में भी तो इख्तिलाफात हैं। आजकल नौजवान बहुत से जो सोशल डिजिटल मीडिया पर आ गए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे, उनको बहुत फॉलो करते हैं, और उनका बिल्कुल एक और रुझान है, वो बाकी सारे उलमा चाहे इब्तिसाम अली ज़हीर साहब आप जैसे हों, दीगर उलमा हो, वो उनको बिल्कुल निगेट करते हैं। कहते हैं नहीं ये अपनी बातें करते हैं, ये पुरानी चीज़ें आप देखें, ये जो हैं सारे बाबों की बातें करते हैं, फलां करते हैं, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, हवाले देते हैं। उनका स्कूल ऑफ थॉट ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो नौजवान तो उनकी तरफ बढ़ा जाते हैं कि हर चीज़ का एक हल मौजूद है, नमाजें भी इकट्ठी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तो हर चीज़ का हल पेश करते हैं।
तो फिर नौजवान किस तरफ जाए? क्या इब्तिसाम अली ज़हीर जैसे उलमा जो हैं या दीगर, मैं सिर्फ इनका नाम इसलिए नहीं लेकर प्रोग्राम में है, और बहुत से हैं मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं पाकिस्तान में, वो एक तरफ नजर आते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा या उन जैसे दूसरे कुछ लोग या कम से कम वो अलग नजर आते हैं? लामा इब्तिसाम अली ज़हीर साहब हमारे साथ है। लामा साहब, ब्रेक से पहले मैंने जो बात अर्ज की कि आप या दीगर उलमा अपनी जगह, लेकिन उलमा में भी इख्तिलाफ राय हमने देखा है, हमेशा से है, सदियों से है अपनी जगह, मगर अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं वो आप सबसे इख्तिलाफ करते हैं, कहते हैं जी आपने सारी बातें मनगढ़ंत की हैं, आपकी किताबें जो आप हवाले देते हैं उनसे वो गलत बातें मंसूब कर देते हैं जिनका कोई तस्वुर ही नहीं है, और वो एक अलग चीज़ पेश करते हैं और नौजवान उनकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी एक मसले को फॉलो करते थे और किसी एक इमाम को फॉलो करते थे, अब वो कहते हैं नहीं, जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि बस जो जो तुम्हें ठीक लगता है बस उस तरह करते चले जाओ। इसका मतलब यह है कि इंजीनियर साहब एक ऐसे दीन की दावत दे रहे हैं जिसकी जो है ना अंदर आपकी बिल जो है ना उसको ऊपर रखा जा रहा है और दीन के जो है ना अहकामात को नीचे रखा जा रहा है। हम ये बात समझ रहे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जो दीन का तस्वुर पेश किया है, खासतौर इंटरप्रिटेशन के लिए हासिल की कोई प्रेसिडेंस नहीं मिलता पूरी की पूरी इस्लामी तारीख के अंदर। ये किस्सा मुमकिन है कि 1400 साल ऊपर डार्कनेस में रही और एकदम यकलस जो रोशनी का मीनार मोहम्मद अली मिर्जा साहब की शक्ल में सामने आ जाए। एक बंदा जिसको बुनियादी तौर के ऊपर हदीस तैयबा के और आपका भी पता नहीं या कुरानी को नादरा पढ़ने में भी गलतियां खाता है और कुरानी के तर्जमे के अंदर भी बड़ी फास्ट गलतियां करता है, क्या उसके बारे में गुमान किया जा सकता है कि जो इंटरप्रिटेशन दे रहा है या जो मफहूम दे रहा है वो दुरुस्त होगा? हम ये बात समझते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के जो लोग माहिर नहीं होते उनकी राय उसके अंदर मैटर नहीं करती है। अगर नौजवान बुनियादी तो दीन के माहिर नहीं है और उसकी चरब जुबानी के उसकी किसी गलत बात को कबूल कर लेते हैं तो इससे उसकी अथॉरिटी नहीं बन जाएगी, बल्कि अथॉरिटी उसी सूरत बनेगी जब किसी फील्ड के माहिर उलमा जो है ना जजमेंट करने के बाद ये बात बता सके उसके इल्म का क्या लेवल है। और उलमा ये बिल्कुल अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि बंदा बुनियादी तौर पर भी जुबान को भी नहीं जानता, कुरानी के तलफ़ुज़ का भी गलतियां करता है, उसके मफ़हूम में भी गलतियां करता है, हदीस को भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बयान करता है, तो हम उनकी इंटरप्रिटेशन को किस तरह तस्लीम कर सकते हैं? इंटरप्रिटेशन तो वही काबिल कबूल है जो किताब और सुन्नत की रोशनी में या सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की अंडरस्टैंडिंग की रोशनी में हो। एक बंदा बिल्कुल यकलख 14 साल की तारीख में एक नया टर्म पैदा करना चाहता है, उसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी तालीमात से इत्तलाफ, उसको इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी जो है ना वो इल्मी तौर पर गलत नजर आ रहे हैं, उसको तारीख़ इस्लाम के तमाम जय्यद उलमा जो है वो गुमराह नजर आ रहे हैं, तो हम किस तरह इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि इंजीनियर साहब खुद राह रास्त के ऊपर हों? वो ये कहते हैं जी देखें, जो भी मुहद्दिसीन हैं, जितने भी उलमा गुजरे जिन पर सारा इत्तेफाक है, ऐसे भी हैं आइमा इकराम जिन पर तमाम जितने भी फ़िक़्ह हैं उनको इत्तिफाक है, मगर वो ये कहते हैं कि जी सबसे बढ़कर तो कुरान और हदीस है, और हदीस के हवाले देते हैं कि वो अपनी जगह होंगे, क्या इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती आज कि नहीं किया जा सकता इज्तिहाद? मैं बता रहा हूँ ये हदीस है, ये आयत है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन समझने की बात है कि कैसी इंटरप्रिटेशन जिसको आप जो ना उसके अक्स जा रहे हैं, यानी उसके जो है ना बिल्कुल आप उसके बरक्स जा रहे हैं जो कि उलमा इससे पहले कर चुके हैं। हम मानते हैं किताब सुन्नत को अंडरस्टैंड करना हर दोनों मुमकिन है, लेकिन उसका नताइज वही मुरतब होना चाहिए जो 14 साल में मुरतब हुआ है। ये तो नहीं होता 14 साल में हर बंदा गलत ही उसको समझता रहा और एक बंदा जाकर उसको सही समझना शुरू हो गया है। और फिर भी ये बात है कि आपके पास कोई यार्डशिक मौजूद नहीं है, आप फनी एतबार से आम बंदा इतना माहिर नहीं है कि उनकी इस मसले के अंदर जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं या जो उनकी ट्विस्ट होता है उसको पहचान सके। ट्विस्ट मैं इंजीनियरिंग में मिसाल, अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियरिंग के ट्विस्ट को तभी पहचान सकता हूँ अगर मैं इंजीनियर हूंगा। एक आम बंदे को आप इंजीनियरिंग के बारे में कोई भी स्टोरी सुना ले उसके लिए काबिल कबूल है, इसलिए हम ये बात समझते हैं एक आम बंदा जो अगर उसको जो मर्जी इंजीनियर साहब कह रहे हैं उसको तो समझ आ सकती है कि हो सकता है सच्ची बात हो, लेकिन किसी भी आलिम दीन को या किसी भी ग्रोह को या किसी भी स्कॉलर को या किसी भी दीनी तालिब इल्म की बात दुरुस्त नहीं लग रही। इसका मतलब यह है कि खुद उनको दुरुस्त होने की जरूरत है, ना कि वो ये बात जो कहते हैं कि उलमा दुरुस्त नहीं उनकी बात दुरुस्त नहीं। इसका मतलब पूरे ग्लोब पे एक भी आलम मुखलिस नहीं है, एक भी सिंसियर आलम मौजूद नहीं है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को एंडोर्स कर रहे नहीं है, जो मिर्जा साहब बात करें दुरुस्त है। अब वो काउंटर ये करते हैं कि देखें अब तो अरबी इतनी आसान है, आप कोई भी शख्स सीख सकता है, कंप्यूटर के जरिए इस लफ्ज का ये मतलब है तो आप खुद तर्जुमा कर लें, आप खुद उसकी तशरीह कर लें, अब क्या जरूरत है? यही तो कह रहे हैं, जब हम तर्जुमा करते हैं कुछ और निकलता है, जब जो मिर्जा साहब ने किया था वो निकलता नहीं ना। अगर वो निकलता हो तो फिर तो कोई ना कोई आलम को एंडोर्स करेगा। क्या वजह क्या उलमा का तबका या दीनी तालिब इल्म जो है जो सारी जिंदगी जो है दीनी इल्म को सीखने में खपा देते हैं, उनमें से कोई बंदा भी उस नतीजे में नहीं पहुंचा जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब जिससे पहुंचते हैं। इसका मतलब यह कहीं ना कहीं जो गड़बड़ हो रही है तो ये बात हो रही है ना, वगरना कोई भी सिंसियर आदमी जिसके दिल में खुलूस हो और अगर मिर्जा साहब भी मुखलस हो तो उस दो बंदे मुखलसों का आपस में कोई आपस इंटीग्रेशन होनी चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता पूरे ग्लोब के ऊपर एक भी कंपिटेंट आलम मुखलस नहीं थी इनके साथ, जो मिर्जा साहब इतने मुखलस है कि जो बात उन्हें समझ आ रही है बाकी को नहीं समझ आ रही। लेकिन अगर मिर्जा साहब इस तरह की गलत बातें करते हैं तो आज तक कोई उन पर मुकदमा, कोई इस तरह की बात, उलमा के एतराज़ात अपनी जगह होंगे,
और वो फ़िक़ी तौर पर काउंटर आर्गूमेंट्स भी देते हैं अपनी जगह पर आकर, लेकिन दावतें उन्होंने बड़ी दी, मुबाहिसे की, जो मेरे से मुनाजरा कर रहे हैं, लेकिन वो भी अजीब-ओ-गरीब तरह का होता है कि जब कोई पहुंचता है वो कहते हैं नहीं फलां को लेकर आओ या फलां की इजाज़त से आओ, वो अलग है। मगर आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आकर उसका जवाब तो खूब दे देते हैं, मगर इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह से उन्होंने कोई भी अखलाकी या कानूनी तौर पर कोई ऐसी चीज नहीं की जिसकी वजह से आप उनके खिलाफ कोई FIR या कोई मुकदमा वगैरह कर सकें। वो तो एक नहीं, असल बात ये नहीं है, असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि हमारे मुआही इन्फ्लुएंस तो चलता है, ये तो आपको बात माननी पड़ेगी। इन्फ्लुएंस के नतीजे में बड़े लोग ऐसे हैं जो उन चीजों को डील करने में कामयाब हो जाते हैं, वगरना मिर्जा साहब की कुरान और सुन्नत के बारे में जो है ना ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स तो इतने कसरत से मौजूद है अइम्मा दीन के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, कि वो हकीकत के अंदर कानूनी तौर पर मुजरम बनते हैं। लेकिन अब अफसोस ये है कि उसको जब परसू किया जाता है तो वो नताइज मुरतब नहीं होता, या वो नताइज हासिल करने हम लोग कामयाब नहीं होते जो हमें हासिल होने चाहिए। अच्छा, आखिर में बताइए कि आगे चैलेंजेस भी बहुत से आ रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि आप कोई भी सवाल किसी से करें, अब तो आप इंजीनियर मिर्जा तो छोड़ दीजिए, अब तो आप ChatGPT, डीप सीक, इस तरह की चीजें आगे आ रही हैं, उनसे सवाल करें कि जी इसका क्या जवाब है, वो देने लग जाएंगे। तो नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है कि ये इस तरह के लोग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाकर दीन के सवालात वहां से करने चाहिए या आलिम दीन को ही सिर्फ सुने? मैं समझता हूँ वहां भी जाके कर लें। आपको बताऊं, मिर्जा साहब वाले जवाब वहां से कभी भी नहीं मिलेंगे। उसकी यह है कि जो आपके जो मशीनें होती हैं वो अपनी मर्जी के साथ जो है ना वो उनके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं करती, ना ही उनके अंदर कोई ऐसा प्लॉट लगाया गया होता है कि वो उस चीज का जो है ना वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी करे जो कॉन्स्पिरेसी जो है बिल्कुल ही खिलाफ हकीकत हो। हाँ, गलती लग सकती है डीप इश्तिहादात के मामलात में, लेकिन उमूमी मामलात में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लेंगे तो आपको वही इंफॉर्मेशन हासिल होगी जो किताब और सुन्नत में बयान की गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा इत्तिसाम अली ज़हीर साहब, मज़हबी स्कॉलर, आपने हमें वक्त दिया। जनाब आप देखते हैं इत्तिसाम अली ज़हीर साहब तो कह रहे हैं कि ये बिल दुरुस्त नहीं है कि 18 साल से कम उम्र लड़का या लड़की की शादी नहीं हो सकती। वो कहते हैं लड़के की तो चले और बात है, लड़की की उम्र 16 साल ही रहनी चाहिए थी। और अब बिल तो कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है, लेकिन उलमा के इस पर एतराज़ात नज़र आ रहे हैं। देखते हैं इसमें आगे अब क्या होता है। यही सूरत हाल हमने ट्रांसजेंडर के हवाले से बिल पर ही देखी थी, फिर उसको रोकना पड़ गया था। तो बहरहाल असम्बली में वैसे तो बड़ी डिबेट होती है, कोई भी बिल है पहले कमेटी के पास जाता है, वहाँ पर उस पर बहस होती है, इस्लामी निज़ाती कौंसल है वो उसको देखती है और जो वो उसको शरई उसूलों के मुताबिक कहती है, फिर आकर वोटिंग होती है, उसके बाद ये बिल मंजूर होता है। लेकिन अब ये बिल मंजूर हो गया है, लेकिन अभी आगे मराहिल हैं और उलमा के इस पर एतराज़ात हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्लामी निज़ाती कौंसल से भी इस पर बात करेंगे। देखते हैं इस पर क्या होता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।